Hello friends, welcome to my channel JIV and CIV Made Simple. So today we are going to discuss our MCQs which is based on topic bond investment. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs को शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल से डिस्क्रिप्शन में समझाया था हर एक फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है कि एक कुछ एग्जांपल लेके भी समझाया था मैंने, तो दोस्तों उसे ज़रूर देखिए। और मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टॉपिक में कैश फ्लो डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। कैश फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। और आप देखिएगा आज जो मैं आपके साथ MCQs और दोस्तों हम लोग मैकमिलन का जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके मैकमिलन बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे मतलब आप यदि अगला 1 घंटा मेरे बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप अपने से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पे आपका पूरा कमांड आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को अपने पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। दोस्तों ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं PVIF का, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। तो वो है हमारा 1/1+R⁴ ठीक है। चलिए ये आपको पता है इसमें R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, टाइम है। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला है PVIFA का। ठीक है, PVIFA का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1+R⁴ -1/R टाइम्स 1+R⁴ अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ए क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ड्यू वाला है। ठीक है, तो ये एन्युटी वाला केस हो जाता है। जब एन्युटी वाला केस होता है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये तो टॉपिक हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे, आखिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग जो टॉपिक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं उस वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना होता है, ठीक है, जब आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना होता है दोस्तों तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो कि आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो कूपन है, ठीक है, कूपन को मल्टीप्लाई कर देते हो PVIFA से। क्यों, क्योंकि कूपन एक तरह का एन्युटी ही तो है। ठीक है, और PVIFA से मल्टीप्लाई कर लेते हो और PVIFA में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक दिया रहेगा और टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है, और जो आपका फेस वैल्यू है FB है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, PVIF से। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, बॉन्ड का प्राइस मिल जाता है। तो ये एक तरीका है और आपको पता है ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, याद होगा आपको। जब आप इसे लिखेंगे ना, आप देखिए एक बार प्रैक्टिकली करके ही देख लीजिए। PVIFA का जरा फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा 1+R⁴ मान लीजिए आप भूल गए तो मैं एक स्टेप करके बता रहा हूँ, R × 1+R⁴ प्लस ये इंटू कूपन है, कूपन को मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस FB इंटू PVIF हो जाएगा 1/1+R⁴। अब जरा देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, जरा देखिए। तो इन दोनों टर्म में आप यदि गौर से देखेंगे, ठीक है, तो दोस्तों आप यू कैन सी दैट दिस टर्म इज कॉमन, दिस 1/8 और ये दिस कॉमन। ठीक है, पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म कॉमन है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टर्म हमारा कॉमन है 1/1/T। ठीक है, और इसको आप कॉमन यदि ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, कूपन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1+R⁴ -1/R। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, FB बच जाएगा। तो दोस्तों यही है फॉर्मूला। तो आप इसे डायरेक्टली याद करें या जो तरीका मैंने बताया वैसे याद करें, याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड प्राइस का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, बॉन्ड प्राइस के कंसेप्ट का बहुत जगह यूज होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपको या तो आप डायरेक्टली इसे याद कर लें, नहीं तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। 2 लाइन है बस। ठीक है, दो लाइन में आप इसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था बॉन्ड प्राइस का क्योंकि मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है तो वो है, देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो बॉन्ड प्राइस है ना, इस फॉर्मूले में जब आप देखिएगा, अभी जो फॉर्मूला मैं आपको दिया था उसमें आप देखिएगा कि बॉन्ड प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप जरा देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यदि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बॉन्ड और इंटरेस्ट का,
मान लीजिए आपको कोई ग्राफ प्लॉट करने कहा गया, ठीक है, बॉन्ड और प्राइस और इंटरेस्ट रेट का। बॉन्ड का प्राइस है मान लीजिए वाई एक्सिस पे, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट आप मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ठीक है, लीनियर नहीं बनेगा लेकिन ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा एक और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा करंट यील्ड का। देखिए मैं आपको करंट यील्ड एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। आप क्या करो, आप एक कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा कैश फ्लो डायग्राम है, ठीक है। देखिए नीचे हम क्या शो करते हैं, नीचे शो करते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो नीचे मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या बॉन्ड का प्राइस आप बोल सकते हो, बॉन्ड का प्राइस जो कि आपको देना पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को। और ऊपर शो करते हैं हम लोग कूपन पेमेंट, ये कूपन पेमेंट है, ये आपका क्या है कूपन पेमेंट। इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट कर रहे हैं या सी से डिनोट कर रहे हैं। ये सब आपको पता है, मान लीजिए 4 साल का बॉन्ड है तो हर एक साल कूपन मिलेगा और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, फेस वैल्यू मिलेगा। तो कूपन प्लस फेस वैल्यू मिलता है, ये आपको पता है। चलिए मतलब ऊपर आपको मिल रहा है और नीचे आपको पे करना पड़ रहा है। अब देखिए करंट यील्ड क्या कहता है, करंट यील्ड ये कहता है आपसे कि ये जो सी है ना वो हमारे बॉन्ड के प्राइस का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे एनुअल इनकम भी कहते हैं। तो करंट यील्ड के लिए क्या करना है, कूपन को लिखना है नॉमिनेटर में, ठीक है, और बॉन्ड के प्राइस को लिखना है डिनोमिनेटर में और इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा करंट यील्ड। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये बॉन्ड के प्राइस की जगह क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है आपका ये कूपन की जगह एनुअल इनकम भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एनुअल इनकम, ठीक है। तो बात बराबर है, एनुअल इनकम लिखे या कूपन लिखे, बात बराबर है। समझ में आया, इस ये डायग्राम से समझिए। डायग्राम से क्या समझ रहे हैं कि ये जो कूपन है वो हमारे बॉन्ड के प्राइस का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों ये करंट यील्ड निकाला गया, लेकिन आपको पता ही है कि ये जो करंट यील्ड है वो उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, ठीक है, वो हमें यील्ड नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा टोटल रिटर्न होता है, जो हमारा टोटल रिटर्न है, आप जरा देखिए कैश फ्लो डायग्राम को ही देखिए, कैश फ्लो डायग्राम को देखिए, आपको रिटर्न जो मिल रहा है उसका 2 कंपोनेंट आपको दिख रहा है क्या। देखिए नीचे वाला तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक तो हमारा ये वाला कंपोनेंट है क्योंकि आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। ये कि इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, तो इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इस कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट इनकम। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम। और दोस्तों एक और इनकम आपका है, क्या है, मान लीजिए कि ये है आपका 1000 और ये आपका हो जाएगा 1100, ठीक है। अब जरा बताइए आपको लगा 1000 रुपया और आपको मिल रहा है 1100, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है इसके बीच का, वो भी तो आपका ही इनकम है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन या लॉस, ठीक है, कैपिटल गेन या लॉस। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो टोटल रिटर्न है ना उसका 2 पार्ट है, एक तो हमारा इंटरेस्ट इनकम है और दूसरा पार्ट है कैपिटल गेन या लॉस। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जब भी हम लोग लिखेंगे ना, समझिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे 100,000 तो एग्जाम्पल के रूप में था, यहाँ पे हमारा क्या होता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू होता है और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है या बॉन्ड का प्राइस होता है। तो दोस्तों इसके बीच का जो डिफरेंस है FV माइनस MV, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस, ये हमारा कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा, दोनों चीज़ हो सकता है। दोस्तों जो करंट यील्ड है वो इसको कैप्चर कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको तो कैप्चर नहीं कर रहा है ना दोस्तों। समझ रहे हैं बात को। तो आप जरा समझिए यहाँ से एक चीज़ तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कोई दूसरा पैरामीटर लाया जाए जिससे हम लोग टोटल रिटर्न को निकाल सकें, और वो दूसरा पैरामीटर का नाम है YTM। दूसरा पैरामीटर का क्या नाम है, YTM। YTM का फुल फॉर्म क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, इसका यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। तो दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या होता है, देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी आखिर का इसका मतलब क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी एक हमें बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डिस्काउंट रेट है, ये क्या है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट रेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट समझते हैं ना, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट है जिसमें बॉन्ड का जो प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है बॉन्ड के प्राइस के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, बॉन्ड के प्राइस के बराबर। अब ये बताइए बॉन्ड का प्राइस तो हमारा चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट के साथ, होता है ना। तो बॉन्ड का प्राइस तो मार्केट पे डिपेंड कर रहा है। हम क्या करते हैं कि बॉन्ड ऐसा डिस्काउंट रेट लेते हैं, ठीक है, कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना आपको,
प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और फिर इसका निकालिए, सभी का प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे ना, उसमें आर लेंगे ना आप, तो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड के प्राइस के बराबर हो जाए, और उसी को हम लोग कहते हैं YTM। दोस्तों YTM एक स्टैंडर्ड मेजर है। YTM दोनों चीज़ को अकाउंट में लेता है। किस किस चीज़ को, एक तो करंट यील्ड को भी जो कि इंटरेस्ट इनकम है, और एक कैपिटल गेन और लॉस को भी। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। दोस्तों अब आप खुद से सोच के बताइए, ठीक है, अब आप खुद से सोच के बताइए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर है, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस बराबर, ये किस केस में होता है आप बता सकते हैं क्या? ऐसा कोई बॉन्ड का एग्जांपल बताइए जहां फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर होता है। ऐसा तब हो सकता है, आप बताइए, ऐसा तब हो सकता है फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस हमारा बराबर जब हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब कोई कूपन ही नहीं मिल रहा है। जीरो कूपन बॉन्ड में यही होता है ना कि बीच का कूपन नहीं रहता है, मतलब यहाँ जो CC लिखते हैं ना वो सब रहता ही नहीं है। तो CC नहीं लिखते हैं तो इसका आप सब कुछ सोचिए ना कि जब C नहीं लिखेंगे तो उसका कोई प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलेगा? केवल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा केवल हमारा फेस वैल्यू का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलेगा? केवल फेस वैल्यू का निकलेगा, और वो फेस वैल्यू किसके बराबर होगा? बॉन्ड के प्राइस के बराबर। तो समझिए, ये मैंने आपको समझा दिया जीरो कूपन बॉन्ड पे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो जब FB और MP बराबर है, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर है, आप जरा बताइए तो उस केस में जो हमारा YTM होगा, ठीक है, YTM जो होगा वो किसके बराबर होगा? वही हमारा करंट यील्ड भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक दूसरा केस लेते हैं दोस्तों। दूसरा केस हम ये लेते हैं कि आप मान लीजिए कि फेस वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, बताइए, फेस वैल्यू यदि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फेस वैल्यू यदि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो YTM है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि फेस वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो या आप इसको उल्टा देखिए, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए, ठीक है। YTM जो है आपका, यील्ड टू मैच्योरिटी जो है आपका, वो करंट यील्ड से ज़्यादा है, ठीक है। YTM जो है वो क्या है? हमारा करंट यील्ड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हुआ कि हमारा जो फेस वैल्यू है वो MP से क्या होगा? मार्केट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा केस हमारा होता है दोस्तों, YTM जो है वो करंट यील्ड से कम है। दोस्तों इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं कब? जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था YTM यदि करंट यील्ड से कम है तो हमारा जो FB होता है वो हमारा MB से MP ज़्यादा होता है, ठीक है। मार्क प्राइस हमारा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग YTM कैलकुलेशन पे आते हैं। YTM को कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। YTM इज इक्वल टू कूपन प्लस FV माइनस MB अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय 0.36 टाइम्स FB प्लस 0.64 टाइम MP। देखिए ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले फॉर्मूला को जो मैं अभी लिख रहा हूँ। YTM इज इक्वल टू 2 टाइम्स कूपन, ज़्यादा टाइम हम लोग इसको इसे यूज करेंगे, प्लस FB मतलब फेस वैल्यू, MP मतलब मार्केट प्राइस, अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस, ठीक है। ज़्यादा टाइम आप इसे यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको YTM बता देता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है, रेट ऑफ रिटर्न में एक तो हमारा कूपन इनकम आएगा, दो तरह से इनकम हो रहा है ना, मैं आपको बताया था ना, एक तो कूपन इनकम है और एक क्या है? हमारा प्राइस चेंज है, जो हमारा कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे? इसको डिवाइड कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट से। किसे डिवाइड कर दीजिए? इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। चलिए ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PV टाइम्स T अपॉन समेशन ऑफ PV, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है हम लोग देख चुके हैं, और भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है हमारा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई अपॉन एन। ये y क्या है दोस्तों? ये y है हमारा, ये y नहीं YTM होता है, और n क्या है दोस्तों? n है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग,
ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला का कलेक्शन था जिसको मैंने आपको कम समय में समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन पे आते हैं। आप देखिए फास्ट कैसे हम लोग एमसीक्यूज़ को करेंगे। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू को जल्दी आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में समझिए। मैं आपको जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे हम लोग कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बीच का कोई कूपन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या होता है आप देखिए, खुद सोचिए कि इसमें हमको ये हमारा क्या है, ये इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा फेस वैल्यू है। देखिए हमें दो तरह का इनकम मिलता है, एक तो कूपन वाला इनकम मिलता है और एक हमें क्या मिलता है जो चेंज होता है, जो डिफरेंस वाला इनकम मिलता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आप बताइए, ये हम बात कर रहे हैं नाम में लिखा हुआ है जीरो कूपन, मतलब कूपन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब कूपन नहीं मिलेगा तो आदमी क्यों लेगा वो बॉन्ड? एक ही कंडीशन में वो बॉन्ड ले सकता है कि उसे कैपिटल गेन हो। क्या हो? उसे कैपिटल गेन हो। अब आप बताइए कैपिटल गेन कैसे होगा? कैपिटल गेन तभी ना होगा कि जब हमारा फेस वैल्यू इसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी उसको कैपिटल गेन होगा। तो जानबूझकर, ठीक है, इसको डेलिबरेटली क्या किया जाता है कि इसका जो मार्केट प्राइस है उसको फेस वैल्यू से क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो है हाँ तो उसका जो उसको रिडीम जो किया जाता है, ये फेस रिडीम तो फेस वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, लेकिन जो उसको खरीदा जाता है उसका वैल्यू जो रहता है फेस वैल्यू से कम होता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो जो डिफरेंस है ना एम बी और एफ बी का, एफ बी माइनस एम बी जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर का गेन होता है। इसी से इन्वेस्टर क्या करते हैं, गेन करते हैं। समझ में आ गया आपको जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में? आप जरा क्वेश्चन पढ़िए। इट डू नॉट कैरी इन इंटरेस्ट, सही बात है। इट इज इशूड एट लोअर प्राइस देन इट, बिल्कुल सही बात है। इट कैरीज ऑन द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। ओके, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेबल बॉन्ड। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कॉलेबल बॉन्ड के बारे में कहा जा रहा है। कॉलेबल बॉन्ड को जरा समझते हैं। कॉलेबल बॉन्ड का मतलब समझना काफ़ी आवश्यक है। ये मैंने पहले में समझाया है आपको, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए जो बॉन्ड को इशू कर रहा है उसके पास एक राइट होता है कि वो बॉन्ड को बैक कर सकता है। ठीक है, और एक फिक्स प्राइस को पे कर देगा, और ऑब्वियस सी बात है वो पार वैल्यू पे क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड पे। नाम ही है, दोबारा वापस आप कॉल कर दो बॉन्ड को। ठीक है, तो आप बताइए कि यदि मान लीजिए मार्केट का इंटरेस्ट रेट, यदि आप खुद सोचिए, यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब बॉन्ड का प्राइस यदि बढ़ेगा तो वो जो बॉन्ड इशू किया है वो क्या चाहे, वो क्या करेगा, वो चाहेगा ना कि हम बॉन्ड को कॉल बैक कर लें। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। अब जरा ऑप्शन को देखिए, आर कॉल्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, गलत बात है। हैव अ कॉल प्राइस दैट डिक्लाइन टाइम पास, ये भी गलत बात है। आर कॉल्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये भी सही है। अभी मैंने बताया ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का, सॉरी, जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, ये सही है। सॉरी, यहाँ पे इसे सही कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे इरेज करता हूँ, ये वाला गलत है। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, तब ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। डिक्लाइन टाइम पासेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया आपको क्यों ऑप्शन नंबर ए सही है? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो जो जिसने बॉन्ड इशू किया है वो क्या करेगा, उसे कॉल बैक करेगा। ठीक है, तो इसी कारण से आप इसे कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, उसमें से इनकरेक्ट कौन है इसका बताना है। अ गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंडियन रुपीज़। गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि भारतीय सरकार इशू करती है इंडियन रुपीज़ में। बताइए सही है कि गलत है? सही है। बॉन्ड इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट इन फॉरेन करेंसी और एफएस, ये भी सही है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू, ये भी सही है। गवर्नमेंट बॉन्ड डू नॉट हैव एनी मार्केट रिस्क, दे डू नॉट हैव एनी क्रेडिट। आप बताइए गवर्नमेंट बॉन्ड में मार्केट रिस्क नहीं होता है क्या? मार्केट रिस्क तो होता ही है। इंटरेस्ट रेट रिस्क तो एक तरह का मार्केट रिस्क ही है ना। मैंने बताया ना कि चाहे कैसा भी बॉन्ड हो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क तो होगा ही होगा, और इंटरेस्ट रेट रिस्क एक मार्केट रिस्क का टाइप है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग।
आइए आगे देखते हैं। यूके बॉन्ड आर नोन एज, अब बताइए यूके बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो यूके बॉन्ड को हम लोग बताए थे कि यूके बॉन्ड का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं गिल्ड्स। क्या कहते हैं उसे? गिल्ड्स कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जान लीजिए, इसके अलावा भी जान लीजिए कि जो जो बॉन्ड फ्रांस को जो बॉन्ड फ्रांस इशू करती है यूरो में, उसे वोट्स कहते हैं। जर्मन बॉन्ड्स को बुंड्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जर्मन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जर्मन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। तो जर्मन बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं बुंड्स, बॉन्ड्स नहीं बुंड्स, BUNDS, ठीक है, बुंड्स, इसलिए नाम याद रखिए बुंड्स। जर्मन बॉन्ड का नाम है बुंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओवर स्टेटिंग द रिटर्न ऑन प्रीमियम बॉन्ड एंड अंडर स्टेटिंग द रिटर्न ऑन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट बॉन्ड इज जनरली ट्रू व्हेन वी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम लोग आपके सामने एक, आपको मैंने बताया ना इंडिकेटर के रूप में हमारे पास क्या क्या है बताइए। इंडिकेटर के रूप में हमारे पास एक तो है, एक तो तीन चीज़ है, पहले बताइए। पहला है क्या? करेंट यील्ड, ठीक है। दूसरा क्या है? YTM, और तीसरा क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। अब आपसे क्या पूछा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो प्रीमियम बॉन्ड को ओवर स्टेट कर देता है और डिस्काउंट बॉन्ड के रिटर्न को अंडर स्टेट कर देता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ना हमारा वो करंट यील्ड है, ठीक है। अब YTM परफेक्ट है, YTM मैंने बताया क्यों परफेक्ट है, और रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक है। लेकिन करंट यील्ड क्या करता है कि हमारा जो प्रीमियम बॉन्ड है उसको ओवर स्टेट कर देता है, और जो हमारा डिस्काउंट बॉन्ड है उसे अंडर स्टेट कर देता है। तो ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा करंट यील्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, मैं फिर आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। बॉन्ड ए का फेस वैल्यू है $1000 और कूपन रेट है 10%। बॉन्ड बी का, आपका बॉन्ड बी के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बॉन्ड बी का फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है और कूपन रेट 5% दिया हुआ है। देखिए दोनों का फेस वैल्यू सेम है और दोनों बॉन्ड का सेम मैच्योरिटी है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क किस में ज़्यादा होगा बताइए? इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है किस में ज़्यादा होगा बताइए दोस्तों? तो फ्रेंड्स अंतर क्या है बताइए? अंतर है मात्र कूपन रेट पे। अंतर किस पे है? कूपन रेट पे। तो क्या कूपन रेट से इंटरेस्ट रेट रिस्क पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ठीक है। तो दोस्तों ज़रा देखिए, आपके पास 1000 का, यहाँ पे क्या है समझिए, 1000 का फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है और ये भी 1000 फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है हमें? इसमें दिया हुआ है कि इसका कूपन रेट है 10% और इसका कूपन रेट कितना है? इसका कूपन रेट है 5%, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि मैच्योरिटी टाइम सेम है, इसका भी टाइम सेम है, इसका भी टाइम सेम है। तो दोस्तों देखिए जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो डिपेंड करता है किस पे? वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ टाइम तो सेम है ना, ठीक है, दोनों बॉन्ड का टाइमिंग सेम है। तो इस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ, वो भी क्या है कि ये कूपन रेट है, ठीक है। तो कूपन रेट से इंटरेस्ट रेट रिस्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि बोथ विल हैव सेम रिस्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको दो बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। बॉन्ड सी का फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बॉन्ड सी का जो है फेस वैल्यू दिया हुआ है $1000 और 5 साल रिमेनिंग है, ठीक है। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। कौन कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड सी और डी है, ठीक है। यहाँ पहले सी लिखता हूँ मैं, यहाँ डी लिखता हूँ। तो बॉन्ड सी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड सी का फेस वैल्यू है $1000 है, ठीक है। और बॉन्ड डी का फेस वैल्यू कितना है? इसका भी $1000 है, चलिए दोनों का $1000 है। और क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड सी 5 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, ये 5 ईयर है मैच्योरिटी का। और बॉन्ड डी कितना साल का मैच्योरिटी है? 10 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे ईयर का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ईयर का डिफरेंस है। अब क्या कर रहा है कि हैविंग द सेम कूपन रेट, कूपन रेट यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10% है। अब आपसे क्या पूछा है कि किसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा? दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि जितना लॉन्गर आपका वो होगा इंटरेस्ट
लॉन्गर टाइम बॉन्ड जो होता है ना उसमें ज़्यादा प्राइस में चेंज आता है। ये ग्राफ याद है आपको, ये ग्राफ मैंने आपको समझाया था, मैं ग्राफ प्लॉट करके फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए यदि आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्राइस प्लॉट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट को प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ प्राइस प्लॉट कीजिए और यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट को प्लॉट कीजिए, तो आप देखिएगा कि जो लॉन्गर टर्म जो स्मॉलर टर्म बॉन्ड रहेगा ना उसमें कुछ इस प्रकार का फ्लक्चुएशन रहेगा, और जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड रहेगा ना उसमें ऐसा फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ये वाला है लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए और ये वाला क्या है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा होगा ना, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप ये देखिए ना, इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जैसे बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो ऑब्वियस ये बात है जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। आप बताइए क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड कौन सा है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इसमें इसका सी का है 5 ईयर और डी का है 10 ईयर, तो ऑब्वियस ये बात है डी हमारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप प्राइस ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा जो फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड है उसका प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। ये तो इन्वर्सली रिलेशन होता ही है, सबको पता ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट लोअर है देन द फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ बॉन्ड, द बॉन्ड इज सोल्ड। अब देखिए पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट आर लोअर देन फिक्स्ड कूपन रेट। देखिए एक होता है हमारा कूपन रेट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा कूपन रेट होता है दोस्तों। एक मिनट में फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यदि करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका कम है तो इंटरेस्ट रेट यदि कम होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है बताइए। तो इंटरेस्ट रेट यदि कम होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई आप यदि इसका कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका फेस वैल्यू होता है और ये आपका बॉन्ड प्राइस होता है। तो बॉन्ड प्राइस ये वाला कंपोनेंट बढ़ गया ना, तो ये वाला कंपोनेंट आपका यदि बढ़ गया तो वो कैसे सेल हो रहा है आपका, तो वो जो सेल होगा वो सेल आपका होगा प्रीमियम पे, ठीक है। वो किस पे सेल होगा, प्रीमियम पे सेल होगा, समझ रहे बात, क्योंकि बॉन्ड प्राइस आपका बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 8%। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बॉन्ड दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 8% पेड एनुअली एंड फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 मैच्योर इन 15 ईयर, द करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट 6%, व्हाट इज द बॉन्ड मार्केट वैल्यू। आप देखिए इसको कैश फ्लो डायग्राम पे बनाइए, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ये रहा हमारा कैश फ्लो डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, यानी CR हमें दिया हुआ है 8%। मैं इसको यही समझाता हूँ आपको, शॉर्ट में समझाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, CR दिया हुआ है, CR कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना 1000, ठीक है। तो फेस वैल्यू को यहाँ शो करते हैं हम लोग, 1000 इसका फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी 15 साल है, मतलब 1 2 3 4 से करके 15 होगा, ठीक है।
करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, 6%, मतलब रेट 8 जो है वो कितना है हमारा 6% है। तो हमें मार्केट वैल्यू बताना है, तो ये बताना है ये कितना होगा। तो दोस्तों एक तरह से बॉन्ड का प्राइस ये तो पूछ रहा है, बॉन्ड का प्राइस आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा बताइए। तो बॉन्ड का प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना कि पहले कूपन रेट्स दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो कूपन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8% ऑफ 1000 निकाल लीजिए, कितना होगा 8000 पर 1000 बताइए। तो आपको मिल जाएगा 80। ठीक है, तो इस आपको मैंने बताया था ना कि कूपन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं PVIF से, और जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं PVIF से। अब PVIF का फॉर्मूला और PVIF का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, पहले ये निकाल लीजिए फिर उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको PV मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, देखिए आपके सामने कैलकुलेशन है। देखिए करंट 80 रुपये मिला ना था, 80 रुपये मिला था ना हमें कूपन वैल्यू का, तो कूपन वैल्यू 80 रुपये मिला, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, है ना, और हमारा 1000 जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, तो हमें बॉन्ड का प्राइस मिल जाएगा जो कि मिलेगा 1194। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए जरा, देखिए तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आप जरा देखिए, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो आपका जो फेस वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है ना, डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है। लेकिन इस केस में आप जरा बताइए कूपन रेट कितना था, 8% था। ठीक है, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा हुआ है 6%। तो आप जरा देखिए कि जब आपका कूपन रेट ज़्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा प्रीमियम पे सोल्ड होता है। वही तो मैंने पिछले केस में आपको बताया था, ये आप YTM ले सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को क्या ले सकते हैं, YTM। तो जब YTM आपका कूपन रेट से कम होता है तो आपका प्रीमियम पे सोल्ड होता है। आप पिछले केस में देखिए, पिछले केस में आ जाइए, जो कि एग्जाम्पल मैंने से पहले आपको बताया था, यहाँ लिखा है ना कि व्हेन द करंट मार्केट रेट इज लोअर देन कूपन रेट, मतलब YTM जो है कूपन रेट से कम है, तो बॉन्ड को कैसे कैसे सोल्ड करते हैं, प्रीमियम पे सोल्ड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया उस एग्जाम्पल से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, दिया हुआ है 1000 है, कैश फ्लो डायग्राम बना लीजिए, ये कितना दिया हुआ है 1000। ठीक है, चलिए कूपन रेट दिया हुआ है 12%, चलिए यहाँ लिख दीजिए कूपन रेट कितना है 12%, और मैच्योरिटी है 3 साल, चलिए 1, 2 और ये तीसरा साल हमें कूपन रेट मिलेगा। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड मतलब R दिया हुआ है, यानी YTM दिया हुआ है हमें 10%। ठीक है, तो हमसे बॉन्ड का वैल्यू पूछा है, यानी बॉन्ड का वैल्यू यहाँ जो मार्केट प्राइस होगा ये पूछा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको फेस वैल्यू पता है ना 1000, 12% निकाल लीजिए 1000 का, तो 120 मिलेगा। तो 120 यहाँ मिला, 120 यहाँ मिला और 120 यहाँ मिला। अब आप क्या कीजिएगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा, वही तो हमारा बॉन्ड का प्राइस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिए आप, कूपन का वैल्यू कितना है 120 इंटू PVIFA निकाल लीजिए। फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1+R होल टू द पावर T माइनस 1 अपॉन R इंटू 1+R होल टू द पावर T, यही होता है ना। R की जगह लिख दीजिए आप 10%, ठीक है, और T की जगह लिख दीजिए आप क्या, T की जगह लिख दीजिए आप 3 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप इसे कीजिए, और यहाँ पे फेस एक विधि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 120 से, और फेस वैल्यू कितना है 1000 है, इसके लिए यूज कीजिए 1+R टू द पावर T। ठीक है, इसका वैल्यू आप बताते हैं। अब जरा ऑप्शन को जरा देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना इतना कैलकुलेशन किए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कुछ तरीका बताता हूँ दोस्तों। एक तो ये तरीका बता दिया आपको बॉन्ड प्राइस निकाल के, जो लंबा तरीका है। अब आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों, देखिए कंसेप्ट को यूज कीजिए। आप क्या जानते हैं इस केस में, जरा देखिए तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी YTM आप मान सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न को, YTM है 10%। ठीक है, और आपका जो कूपन रेट है वो कितना है 12% है। तो फिर से वही केस हो गया, YTM हमारा CR से कम है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा जो मार्केट वैल्यू मिलेगा ना वो फेस वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी प्रीमियम पे सोल्ड होगा। ठीक है, अब जरा देखिए आपका फेस वैल्यू है कितना 1000, ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन तो आपका 1000 से ज़्यादा ही है ना, तो इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको निकालना ही पड़ेगा बॉन्ड का प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है बॉन्ड का प्राइस, आपके सामने है, देखिए ये हमने ये निकाला, ठीक है, और फाइनल वैल्यू आ गया 1049.44। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, सामने कैलकुलेशन में मिलाइए अपने आंसर को, देखिए कि ऐसे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट का यूज़ करना है, 15 साल का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% कूपन रेट नहीं दिया हो तो कूपन रेट समझिए, 1000 फेस वैल्यू, करंटली ट्रेडिंग है 958। अब बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए करंटली ट्रेडिंग कितना है 958, आपको कितना, आपको 958 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, और 80 15 साल है, 80 देते देते
15 साल हो गया, और लास्ट में कितना मिल रहा है आपको, 1000 मिल रहा है, 1080 रुपये मिल रहा है। तो आपको बताना है कि YTM जो है क्या होगा। अब आप बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि कूपन रेट है हमारा कितना 8%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये हमारा मार्केट वैल्यू है और ये हमारा क्या है, फेस वैल्यू है। तो आप ज़रा देखिए जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम है ना, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट पे यदि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो YTM है हमारा, वो हमारा क्या होगा करंट रेट से, वो हमारा क्या होगा कूपन यील्ड से ज़्यादा होगा, या आप कूपन रेट से ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो YTM जो है 8% से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्लियर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विच वन हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट किसका है। देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है दोस्तों कि देखिए सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, लेकिन ईयर अलग अलग है। मैं क्या बताया था कि जितना लॉन्गर ईयर बॉन्ड होगा, ठीक है, जितना लंबा बॉन्ड चलेगा तो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो इंटरेस्ट रेट चेंज से, ठीक है। बॉन्ड कोई भी बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट का चेंज का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको बॉन्ड के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है ना, उसमें ज़्यादा बॉन्ड का प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, जिसका टाइम पीरियड कम होता है वो कम होता है। तो ज़रा देखिए तो 20, 5, 10 में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका है, 20 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने समझाया भी है इसे। दोस्तों यदि आपको इस तरह का MCQs का PDF चाहिए, जो कि मैं हर एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड PDF है, ये जो मैं पेड मेंबर को देता हूँ, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कीजिए। तो मैं आपको इस तरह के जितने भी MCQ, हर एक टॉपिक के MCQs दूंगा। हर एक टॉपिक में लगभग 40 से 50 MCQs हैं। उसके साथ साथ थ्योरी का भी चाहिए, इस तरह का आप थ्योरी भी ले सकते हैं दोस्तों, थ्योरी का भी PDF है, वो भी अवेलेबल है। तो आपको यदि चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप थ्योरी का PDF देखना चाहते हैं दोस्तों, तो वो कुछ इस प्रकार है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इफ़ यू वांट टू सी थ्योरी PDF, यू कैन सी इट लाइक दिस। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिसेस कृष्णा कॉर्पोरेशन हैड जस्ट इशू 10 ईयर 7% कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 10 साल का 10 साल का बॉन्ड है, 7% कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है, बॉन्ड एंड एनुअल कूपन पेमेंट है, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस। आप देखिए इसमें कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। जरा देखिए तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका ये कैश फ्लो डायग्राम है। तो कैश फ्लो डायग्राम में फेस वैल्यू कितना है, 1000 है, ठीक है। 1000 का 7% कितना होगा, 70 रुपया होगा। और कितने साल तक है, 10 साल तक है, मतलब 10 साल तक 70 70 70 मिलते चला गया। और मार्केट प्राइस कितना है ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है निकालना। और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अब आप बताइए कूपन रेट कितना है आपका, कूपन रेट है 7%। YTM या रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, वो है आपका 10%। कौन ज़्यादा है, YTM ज़्यादा है। इसका क्या मतलब निकलता है बताइए, इसका मतलब ये निकलता है कि जो मार्केट वैल्यू होगा ना वो बॉन्ड प्राइस से कम होगा, यानी ये जो होगा उससे छोटा होगा। अब छोटा जरा देखिए कौन कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। देखिए 2 ऑप्शन आप ऐसे ही छांट सकते हैं। तो देखिए बिना कैलकुलेशन किए यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 2 ऑप्शन को छांट सकते हैं। आप बचा ये दोनों में से कौन सा होगा, इसको तो आप निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो वही तरीका है बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला। बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, देखिए ऑप्शन कैसे छांटना है वो सीखिए, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। दोस्तों मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह का PDF है, हर एक चैप्टर का PDF अवेलेबल है। मैंने अपने लेवल पे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, डायग्राम के साथ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाया है। जहाँ हो सकता है वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया दोस्तों। तो यदि इस तरह का PDF भी चाहिए आपको तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये समझ में आया आपको। अब जरा इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें वो ज़रा देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा कूपन रेट है 70, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, और जो हमारा फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, ठीक है। तो PVIF कैसे निकालेंगे, तो 1 + r होल टू द पावर t - 1 अपॉन r इंटू 1 + r होल टू द पावर t। r की जगह ले लेना है कितना 10%, 0.01, ठीक है। और t की जगह ले लेना है कितना 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपका आंसर आपको आंसर मिलेगा, देखिए सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 815। तो देखिए एलिमिनेशन का कितना फ़ायदा हुआ कि 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही हटा दिए, तो बचा हमारा 2 ऑप्शन, तो 815 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है बाइवेरियन सॉसेज जस्ट इशूड 10 ईयर 7% कूपन बॉन्ड द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 एंड बॉन्ड में सेमी एनुअल, देखिए यहाँ सेमी एनुअल लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है। वही द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड 10% इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फिर से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? देखिए तो देखिए YTM कूपन रेट है 7%, YTM ज़्यादा है, तो YTM ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो YTM आपका कूपन रेट आपका कम है YTM से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्काउंट होगा, तो 1000 होगा नहीं और 1035 होगा नहीं, 815 या 813 में से कोई एक आंसर है, तो क्लोज है। तो क्लोज के लिए वही मेथड, लेकिन बस ध्यान रखना सेमी एनुअल बॉन्ड है, ठीक है। सेमी एनुअल क्या करेंगे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कूपन अमाउंट निकाल लीजिए कितना 1000 इंटू, यहाँ पे क्या है कि 7/2 करना पड़ेगा क्योंकि सेमी एनुअल बॉन्ड है। पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 ईयर 20 साल, और रेट को भी क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर प्राइस का फॉर्मूला तो पता ही है 1/, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने है और ये कम ही वैल्यू आएगा वो, है ना। तो बस सेमी एनुअल में ध्यान रखना है कि जहाँ भी रेट लेंगे वहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और जहाँ भी टाइम लेंगे वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है, ठीक है। मतलब ये रेकरिंग हो जाएगा, इसका एन्युटी जो है 20 बार होगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे इसको करके देखिए, कैलकुलेशन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है अ बॉन्ड हैज़ बीन इशूड फॉर 10 ईयर 12% कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, बॉन्ड मैक्स एनुअल कूपन पेमेंट, बॉन्ड ट्रेडिंग है कितना, व्हाट इज बॉन्ड, ये आप देखिए YTM निकालने का दिया। अब देखिए वही तो है, उल्टा पुल्टा के कुछ भी पूछेगा, कभी YTM निकालने बोलेगा, कभी आपको ये निकालने बोलेगा। YTM कैसे निकालेंगे बताइए? तो दोस्तों YTM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, C टाइम्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, कूपन टाइम्स A + P अपॉन N डिवाइडेड बाई A + P अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें कूपन आपको दिया हुआ है 120, ठीक है। अमाउंट ये क्या है? ये आपका क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है। और P क्या है? हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये मतलब फेस वैल्यू P या FB MB भी लिख सकते हैं आप, और N कितना है हमारा 10 ईयर्स, ठीक है। तो YTM निकालेगा तो 12% आएगा, समझ रहे हैं? YTM की निकालेगा तो क्या आएगा? 12% आएगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि आप देखिए इसमें भी आप चाहें तो, नहीं इसमें नहीं कर पाएंगे आप। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं, 19 को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, ये एक 6 साल का बॉन्ड है, 6 ईयर बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट है 80 रुपया एनुअली और सेल हो रहा है 950 पे। तो कूपन रेट बताना है, करंट रेट बताना है, YTM में 3 चीज़ बताना है आपको, ठीक है। तो इसका यदि हम कैश फ्लो डायग्राम बताएं तो 950 रुपया ये है, 6 साल का बॉन्ड है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो मतलब 80 यहाँ मिला, 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 ठीक है। तो पहला क्या पूछा है? कूपन रेट बताना है, मतलब कूपन रेट परसेंटेज बताना है, ठीक है। और हमें फेस वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए तो करंट यील्ड तो बता सकते हैं ना कि 80 जो है 950 का कितना परसेंटेज है, तो 80 बटे 950 गुने 100 कर लीजिए, अब करंट यील्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कूपन, एक चीज़ देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू का आप 1000 मान लीजिए, फेस वैल्यू क्या मान लीजिए 1000, जैसे यहाँ माना गया है। फेस वैल्यू का आप क्या मान लीजिए क्वेश्चन में? 1000 मान लीजिए। तो फेस वैल्यू 1000 मान लेंगे तो कूपन रेट कितना मिलेगा बताइए? तो फेस वैल्यू को 1000 मानते हुए आपका जो कूपन रेट मिलेगा 8%, ठीक है। और करंट है जो कि आपको मैंने बता दिया 8.42% आएगा, ठीक है। दोस्तों YTM का फॉर्मूला पता है C + A + P अपॉन N, A + P बाई 2 इंटू 100। ए क्या है हमारा? ए है हमारा दोस्तों मार्केट वैल्यू और P है हमारा फेस वैल्यू, ठीक है। या A फेस वैल्यू है और B है P है मार्केट वैल्यू, N है 7 साल। तो अब YTM निकालेगा तो मिलेगा 9.059%। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C + A + P अपॉन N और A + P अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। देखिए बॉन्ड कर रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका रिमेनिंग मैच्योरिटी दिया हुआ है 5 साल का और यील्ड दिया हुआ है 6%, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 8%, मैक्सिमम ड्यूरेशन बताना है। तो क्या होता है 5/1 + y अपॉन n, ठीक है। y कितना है 0.06 अपॉन n कितना है 5 साल, ठीक है, निकाल लीजिए, वही क्या हुआ ना, ठीक है। तो YTM 1 + YTM, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 5.30। फॉर अ कूपन बॉन्ड द यील्ड टू मैच्योरिटी, अब बताइए यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? इज एनुअल इंटरेस्ट रेट पेमेंट डिवाइडेड बाय बॉन्ड रेट, गलत। इंटरेस्ट दैट इक्वल एन इंटरेस्ट रेट दैट इक्वल बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस, बिल्कुल सही बात। बॉन्ड का अपना, हर एक बॉन्ड का अपना प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो आप क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और इसके प्राइस के बराबर करना चाहते हैं, जिस रेट पे हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बॉन्ड पे? मैंने बताया है कि रिटर्न ऑफ बॉन्ड का 2 कंपोनेंट है, एक तो अपना करंट यील्ड है
और एक अपना है कैपिटल गेन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करंट यील्ड भी होगा और कैपिटल गेन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, 15% कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, ठीक है, 3 साल का बॉन्ड है, रिमेनिंग मैच्योरिटी है इतना, ठीक है। आपने 1 साल के बाद क्या किया, बॉन्ड को सेल कर दिया जब रेट गिरा और बॉन्ड का YTM है 10%, तो बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके बुक का पीछे का लिया गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। 15% कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, 3 साल है इसका मैच्योरिटी रिमेनिंग, ठीक है। इसको खरीदा गया 10,1050 रुपये पे। 1 साल के बाद आपने क्या किया, अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न निकालने का आ गया है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो पता है ना आपको। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं नीचे में और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम लोग कूपन करंट यील्ड, या आप कूपन ये कूपन से जो आपका करंट यील्ड हो रहा है और प्लस प्राइस चेंज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो कूपन इनकम को लिखते हैं यहाँ पे मैं करंट यील्ड लिख रहा हूँ, यहाँ कूपन इनकम लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कूपन इनकम, ठीक है। अब प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं प्राइस चेंज, ठीक है। अपॉन क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। वो क्या रहा है कि 15% का कूपन बॉन्ड है, तो ये 15% क्या है, कूपन रेट दिया हुआ है, ठीक है। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो कूपन इनकम तो निकाल ही सकते हैं, 1000 का 15%, यानी ये तो मिल गया 150, ठीक है, ये आपको मिल गया। अच्छा 3 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी का और उसको खरीदा गया कितना पे, 1050 पे। चलिए प्राइस चेंज निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, एक तो प्राइस पता है हमें 1050 जिस पे खरीदा गया, यानी हमें ये पता है दोस्तों 1050 पे इसे खरीदा गया, लेकिन आपने 1 साल के बाद इसे बेच भी तो दिया, ठीक है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा किस रेट पे बेचा, आखिर सेलिंग प्राइस क्या था आपका, समझ रहे हैं बात को, सेलिंग प्राइस क्या था आपको, और जब रेट घटा तो आपने उसे बेच दिया और बॉन्ड का YTM दिया हुआ 10%। आप देखिए इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखिए 1 साल बाद, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 साल था, यहाँ पे आपने इसे बेच दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं ना कि ये वाला जो देखिए हो क्या रहा है कि आपको कूपन अमाउंट कितना मिला, 150 यहाँ मिला और यहाँ कितना मिलेगा बताइए, 1000 प्लस 150 यानी 1150 मिलेगा, ठीक है। और YTM क्या क्या दिया हुआ 10%, तो YTM में तो कहता ही है, YTM का मतलब ही क्या है, YTM का मतलब ही है कि ये आपको जब आप YTM निकाल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो हमारा मार्केट वैल्यू होगा वही हमारा बॉन्ड का प्राइस होगा। तो आप क्या कीजिए, इस 150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और इस 1150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो 150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और 1150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। 150 कैसे निकालिएगा, तो 150 अपॉन 1 प्लस आर, आर कितना लीजिएगा 0.1, ठीक है, और 1150, ठीक है, 1150 अपॉन 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने ये किया है यहाँ पे, अब देखिए सॉरी ये मैंने शायद बनाना भूल गया हूँ, ठीक है। दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ दोस्तों। देखिए ये चीज़ समझ में है आपको, प्राइस चेंज हम निकालना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है 1050 है, तो आप इसका वैल्यू निकालिए, ये आपका वैल्यू मान लीजिए आ जाएगा, इसको आप निकालिएगा, ठीक है, 150 अपॉन ये, इसका वैल्यू मान लीजिए आ गया 1100, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, प्राइस चेंज में क्या कीजिएगा, 1050 है शुरू का वैल्यू और 1100 है बाद का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 1050, ठीक है। और कूपन अमाउंट कितना है 150 और इन्वेस्टमेंट कितना हमने किया 10,050। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा। अब आप खुद से नीचे कैलकुलेट करके बताइए, ये आपका काम है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप करके देखिए, आप इसका वैल्यू बताइए कितना है आ रहा है और फिर हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ये आप खुद से करके बताइए। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, जो लोग नहीं समझे मैं फिर से बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला है मैं आपको फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा जा रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, ये रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए दोस्तों, देखिए जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है वो है कूपन अमाउंट प्लस प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट।
तो दोस्तों आप देखिए, अब आप ये देखिए फिर टाइम डायग्राम कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो हो क्या रहा है कि हमारा 1000 तो मिल ही रहा है लास्ट में। तीन, अब देखिए 1 साल बाद ये 1 2 3 3 साल में यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि इस समय पे बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है 10.50। अब आप इस समय पे निकालना चाह रहे हैं बॉन्ड का प्राइस, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, तो ये आपको प्राइस मिल जाएगा। ये प्राइस मान लीजिए P मिला और इनिशियल प्राइस कितना है 10,050, तो चेंज कितना क्या मिला, P माइनस 1050 मिला ना, तो जो भी चेंज आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। और कूपन अमाउंट कितना है आपका 15% ऑफ 1000 यानी 150, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 10,050, ठीक है। इससे आप लोग इसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को निकाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी इज बिलो कूपन रेट व्हेन बॉन्ड सेल एट डिस्काउंट एंड यह कूपन रेट बॉन्ड। अब बताइए, ये तो आपको पता ही है कि YTM जो है वो कूपन रेट से यदि कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है, और YTM जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इस बिलो कूपन रेट इन्वॉल्व, ये गलत है। इंटरेस्ट रेट एट पेमेंट बॉन्ड, ये सही है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन दैट ऑल फ्यूचर पेमेंट कूपन रेट ऑल फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंटरेस्ट दैट मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट इक्वल टू बॉन्ड प्राइस दैट, ओके। अब देखिए क्या कर रहा है कि बॉन्ड है 3 years टू मैच्योरिटी, एक बॉन्ड है इसका 3 साल का मैच्योरिटी है, कूपन रेट दिया हुआ 6% और पे जस्ट 1 year, फेस वैल्यू दिया हुआ 1000, ड्यूरेशन टू मैच्योरिटी 5%, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड निकालना है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकालिएगा दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का मैंने आपको तरीका बताया, एक बार आप समेशन ऑफ PV निकाल लीजिए। तो दोस्तों इसको मैं आपको टेबल से बताता हूँ, मैं आपको ये जो हमारा कैश फ्लो डायग्राम है उसे समझाता हूँ दोस्तों। देखिए कैश फ्लो डायग्राम बनाइए, ठीक है। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, यहाँ 1000 दिखाइए, कूपन कितना साल का है 3 साल है ना, तो यहाँ 60 मिलेगा, 1000 का 6% 60 होता है, यहाँ भी 60 मिलेगा और यहाँ भी 60 मिलेगा, लास्ट साल दोनों मिलेगा। चलिए अब आप क्या कीजिए, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी 5% दिया हुआ है, तो क्या कीजिए देखिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PV इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ PV। इसका PV निकालिए, इसका PV निकालिए, इसका PV निकाल लीजिए और इंटू टी भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपके सामने किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलेगा 2.770, ठीक है। आप इसे निकाल सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाला बॉन्ड का, मैक्लॉड ड्यूरेशन निकाला, मॉडिफाइड निकाला, जो जैसे आपके सामने है। YTM इज़ द डैश एट विच, तो YTM बताइए डिस्काउंट रेट होता है या आपका कूपन रेट होता है या प्रीमियम वैल्यू पे चलो, तो डिस्काउंट रेट होता है, बी ऑप्शन सही है। इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिस्काउंट रेट। आगे देखते हैं, अब देखिए कॉन्सोल बॉन्ड का कंसेप्ट है। कॉन्सोल बॉन्ड जानते हैं क्या होता है, कॉन्सोल बॉन्ड को मैं समझाता हूँ दोस्तों। कॉन्सोल बॉन्ड, देखिए कॉन्सोल्ड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको जैसे 10,000 का बॉन्ड है, 6% पे इशू किया गया, कूपन करंट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%, आपको करंट वैल्यू बताना है उसका कॉन्सोल्ड बॉन्ड का। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोल्ड बॉन्ड के लिए जो होता है ना, कॉन्सोल्ड बॉन्ड एक तरह का परपेचुइटी होता है। परपेचुइटी समझते हैं ना, कि मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसका एन इन्फिनिटी हो, मतलब वो हमेशा के लिए रेकर होता है। मतलब समझिए कि जैसे कॉन्सोल बॉन्ड कितना का है 10,000 का है ना, ठीक है, और 6% पे इशू किया गया है, तो ये 6% हमेशा के लिए रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, फिर इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। आपको करंट वैल्यू पूछा गया, यानी ये पूछा गया है, और ये आपका प्रेजेंट, ये फेस वैल्यू दिया हुआ है 10,000 जो है क्या है इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, करंट वैल्यू निकालना है। अब आप बताइए कॉन्सोल बॉन्ड का यदि आपको करंट वैल्यू निकालना है तो आप ये जो एन्युटी का फॉर्मूला है, आप जरा देखिए तो एन्युटी का फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। PVIFA का फॉर्मूला याद है आपको क्या है, देखिए तो क्या है 1 + r होल टू द पावर t - 1 अपॉन r इंटू 1 + r होल टू द पावर t, यही है ना। अब जरा इसको एक बार मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 1 अपॉन 1 + r होल टू द पावर t, देखिए ठीक से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक r भी डाल दीजिए, एक r भी डाल दीजिए, नहीं r मत डालिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं ना, इस r को आप बाहर कर दीजिए, 1/r कर दीजिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब आप जरा इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए। यदि इस केस में t क्या हो रहा है हमारा, t इन्फानाइट हो रहा है ना, t जब इन्फानाइट होगा तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर इन्फानाइट हो जाएगा ना, और 1/∞ क्या होता है 0 हो जाएगा ना, मतलब ये टर्म पूरा हट जाएगा ना। इसीलिए ये इसके पता है PVIFA क्या हो जाएगा, PVIFA केवल r हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों और यदि हम लोग PVIF देखें, PVIF क्या होता है 1/1 + r होल टू द पावर t होता है। यदि ये इन्फानाइट होगा तो ये इन्फानाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब PVIF 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस का 2 पार्ट है,
यदि बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, सी इंटू पी वी आई एफ ए प्लस सी कूपन रेट है, कूपन अमाउंट है, और प्लस एफ बी इंटू पी वी आई एफ। समझ रहे हैं? तो दोस्तों पी वी आई एफ तो जीरो हो गया, मतलब ये टर्म ही गया, बचा क्या, पी वी आई एफ है, और पी वी आई एफ क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है। तो दोस्तों इसका बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, C/R नहीं आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप यदि डिराइव करेंगे ना बॉन्ड प्राइस किसी भी कॉन्सोल्ड बॉन्ड का, तो वो आ जाएगा C/R। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो कॉन्सोल्ड बॉन्ड समझिए होता क्या है। कॉन्सोल्ड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसका आपका मैच्योरिटी टाइम जो है वो इन्फानाइट होता है, ठीक है। और मैच्योरिटी टाइम इन्फानाइट होने के कारण हमारा पी वी आई एफ ए हो जाता है 1/r और पी वी आई एफ हो जाता है 0। इस कारण से जो हमारा करंट प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ बॉन्ड जो होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा C/R, ठीक है। C क्या है हमारा, कूपन रेट। अब जरा बताइए 10,000 का 6% कितना होता है। 10,000 का 6% यदि आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 600। और R कितना है हमारा, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो 0.09, ठीक है। इसको निकाल लीजिए वैल्यू, ठीक है। 600/0.09, देखिए यहाँ पे मैंने किया है, देखिए है ना, 600/0.09 तो मिल जाएगा 66.67। देखिए मैंने आपको सभी कंसेप्ट को समझा दिया, कॉन्सोल्ड बॉन्ड होता क्या है, क्यों P = A/R है, और इस फॉर्मूले को आपको क्यों याद करना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, P = A/R है, रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। चीज़ें समझ रहे हैं तो आप हमेशा ये के लिए याद कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग शायद किए हैं। एक ये है कि 1,000 क्या है, इसका फेस वैल्यू है, 970 क्या है, मार्केट वैल्यू है, 8% क्या है, कूपन रेट है, ठीक है। YTM पूछ रहा है कि 8% से कम होगा। फिर से देखिए, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि यदि आप कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा MB है और ये हमारा FB है, ठीक है, फेस वैल्यू है। ये नीचे क्या है हमारा, कम है, ठीक है, नीचे कम है। तो ये कब हो सकता है कि जब हमारा कूपन रेट जो है वो YTM से क्या हो, कम हो, ठीक है। वो जो हमारा कूपन रेट है वो YTM से कम हो, क्योंकि YTM आपको इधर वाला देखिए, एक तरह से समझिए, कि ये बेसिकली आपका एक तराजू है, ठीक है। एक तरह से आप समझिए कि एक तरफ का आपका तराजू है, तो यदि ये कम है तो YTM को बढ़ना पड़ेगा ताकि ये इक्वल रहे। समझ रहे हो बात को? कूपन रेट आपका ऊपर है, YTM आपका नीचे है। इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए एक ट्रिक से समझा देता हूँ, ट्रिक से, ठीक है। कभी आप मान लीजिए याद नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, समझा देता हूँ। देखिए ये ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद, ये मेरा सेल्फ बनाया हुआ ट्रिक है, और आप इससे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बहुत कुछ बताता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि आपका एक तराजू है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डगमग नहीं होने देना है। नीचे है आपका क्या, नीचे है आपका मार्केट वैल्यू, और ऊपर क्या है आपका, ऊपर है आपकी वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए फेस वैल्यू है कितना, 1,000, और ये कितना हो गया, 970। इसको सपोर्टिंग के लिए है कूपन रेट, और इसको सपोर्टिंग के लिए है YTM, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला ज़्यादा भार है, तो ऐसे नहीं लटक जाएगा ये। तो हमको क्या करना है, इसको सीधा करना है। इसको सीधा कैसे करेंगे, जब YTM बढ़ाएंगे ना तभी तो होगा सीधा। तो YTM को क्या करना पड़ेगा कि CR से कम होना पड़ेगा, यानी YTM को कूपन रेट से कम होना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसे ये यहाँ पे हिंज मान लीजिए, तभी तो ऐसे रहेगा। तो YTM शुड बी लेस देन CR, तो YTM 8% से कम होगा, ठीक है। सॉरी, YTM शुड बी ग्रेटर देन CR, YTM को ज़्यादा होना पड़ेगा ना, तब तो ये वाला भार इधर आएगा, तब तो इधर वेट बढ़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है इधर, ठीक है। आप ऐसे समझिए, इसको सिंपल भाषा में समझिए। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, वेट के हिसाब से समझिए, ठीक है, एक वेट के हिसाब से समझ लीजिए। सीसॉ आप जानते हैं ना, सीसॉ में क्या होता है, जैसे ये सीसॉ है, यहाँ पे हिंज रहता है, तो इधर समझ लीजिए कि आपका मार्केट वैल्यू है, इधर में समझिए कि फेस वैल्यू है, ठीक है। यदि 1,000 का लोड आप यहाँ डालेंगे और यदि 970 का लोड यहाँ डालेंगे, तो ये क्या होगा, तराजू ऐसे नहीं हो जाएगा, ये सीसॉ इस तरफ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको सीधा करना है, मतलब इधर वेट बढ़ाना पड़ेगा। इधर सपोर्ट कौन आता है, YTM आता है, और इधर सपोर्ट कौन आता है, CR आता है। तो YTM को ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, इसलिए YTM शुड बी ग्रेटर देन 8%। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए आपने 5 साल का जीरो कूपन बॉन्ड को खरीदा, 1,000 का फेस वैल्यू है, कितने पे खरीदा, 735 पे खरीदा, YTM पूछ रहा है। देखिए फिर से बनाइए तराजू, कंसेप्ट क्लियर करना है। 1,000 का यहाँ पे है, ठीक है, 5 साल है, 1 2 3 4 और ये 5,
ठीक है। चलिए, और 735, देखिए जीरो कूपन है, कूपन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये सब तो सब गया ना बीच का। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, YTM पूछा है, और कितने पे खरीदा, 735.67 पे खरीदा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि YTM बताना, मतलब कूपन रेट तो होगा ही नहीं होगा इसमें। आप बताइए दोस्तों, जब आपको देखिए फिर से बताता हूँ कि जो बॉन्ड प्राइस होता है ना, उसका दो कंपोनेंट है। एक तो हमारा है कूपन इंटू, कूपन है ही नहीं तो ये टर्म जीरो ही हो जाएगा। दूसरा जो टर्म है वो क्या है हमारा, FV इंटू 1/1 + R होल टू द पावर T। दोस्तों ये पहला टर्म तो गया ना, FB दिया हुआ है, BP दिया हुआ है, इसे आप निकाल सकते हैं। BP कितना है बताइए, BP है आपका, बॉन्ड प्राइस है 735.67 इज इक्वल टू FB कितना है 1000, और R आपको निकालना है, R मान लीजिए RT कितना है आपका 5 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। देखिए मैंने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका R का वैल्यू आएगा 6.2%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, प्राइस में गेन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है गेन ही, हाँ गेन वाली प्राइस सही है, बिल्कुल सही है, प्राइस में गेन होता है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ना। अब आप बताइए, यदि मान लीजिए कि ये खुद आप दिमाग लगाइए ना कि ये इसका सपोर्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसको कम ही तो होना पड़ेगा ना 1000 से। यदि इसको ज़्यादा कर देंगे 1000 से तो आदमी खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, मार्केट वैल्यू ही इसका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, हमेशा कम करते हैं, इसीलिए हमेशा गेन होता है यहाँ पे, क्योंकि कूपन तो हमें मिल नहीं रहा है। तो एक तरह से एक ही ऑप्शन बचा बॉन्ड। देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है वो दो तरह से हो रहा है, मैं बार बता रहा हूँ, एक तो कूपन का अमाउंट है और एक हमारा गेन है। तो यहाँ तो कूपन अमाउंट से कुछ मिल नहीं रहा है, बचा गेन से मिल रहा है, तो वही गेन होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए फिर से जीरो कूपन बॉन्ड पे क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 1000, यानी फेस वैल्यू, मैच्योर इन 2 ईयर एंड कैन बी करेंटली परचेज 100, करंट यील्ड बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड है, ये 925 हो गया, ये डायग्राम भी समझिए, डायग्राम समझिए, और 2 साल है, मतलब 1 होगा और 2 साल होगा। ठीक है, तो ये कूपन रेट तो कुछ है नहीं, मैच्योर इन 2 ईयर्स एंड कैन बी करंटली परचेज, करंट यील्ड बताना है। अब बताइए दोस्तों, करंट यील्ड जो है वो YTM के बराबर ही तो होता है। ठीक है, करंट यील्ड किसके बराबर होगा, YTM के बराबर होगा। तो YTM कैसे निकालेंगे बताइए, 925 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1 + R, R आपको निकालना है 2। ठीक है, तो 1 + R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 925, इसे आप R निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए R निकलेगा 3.98%। चलिए, तो याद रखिएगा जीरो कूपन बॉन्ड का YTM और करंट यील्ड क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। चलिए अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन दिया हुआ है 2.5% और यील्ड दिया हुआ है 5%, तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है पहले समझिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला है वो है ड्यूरेशन अपॉन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब दोस्तों ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 1, प्रिंसिपल 1 रुपया है मान लीजिए। तो दोस्तों यदि 1 रुपया प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है, यील्डिंग कितना है 5% है, तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा बताइए, 0.05 होगा ना। ठीक है, कितना होगा, 5% ऑफ एक कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, ये हो जाएगा 0.05। तो यही फॉर्मूला है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में निकाला गया है। ठीक है, तो मिलेगा 2.38। अब देखिए प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा, वो कैसे पता गई पता कीजिएगा। तो देखिए अभी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो वो आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, हम लोग BFM जब पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको डिटेल में कि इसका क्या मीनिंग है। अब दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्योंकि हमारे मैकमिलन बुक से लिया गया है। मैकमिलन बुक का कुछ क्वेश्चन आपके सामने, आप बुक खोलिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ अपने मैकमिलन बुक का। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सभी क्वेश्चन से। देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा आप बुक खोलिए, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 6 साल का बॉन्ड है, पार वैल्यू दिया हुआ है 1000, करंट यील्ड दिया हुआ है 7%। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। ये हमारा 1000 फेस वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपने मैकमिलन बुक का, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, करंट यील्ड दिया हुआ है 7.5%। ठीक है, करंट यील्ड दिया हुआ है 7, कूपन रेट दिया हुआ है 8%। ठीक है, और बॉन्ड प्राइस पूछ रहा है, 6 साल का बॉन्ड है। तो दोस्तों आप ज़रा बताइए कि करंट कूपन रेट निकाल सकते हैं ना, कूपन अमाउंट बताइए, कूपन अमाउंट कितना निकल रहा है 1000 का 8% कितना होता है 80।
ठीक है। और इसका बॉन्ड का आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड का प्राइस पूछ रहा है कितना है, मतलब ये पूछ रहा है। दोस्तों बताइए, सिंपल तो है क्वेश्चन। आपको करंट यील्ड जो होता है वो क्या होता है, CA अपॉन बॉन्ड प्राइस इंटू 100। करंट यील्ड कितना दिया हुआ है बताइए, करंट यील्ड दिया हुआ है आपको 7.5%, 7.5। कूपन अमाउंट कितना निकला 80, BP आपको निकालना है, इंटू 100 कर लीजिए। तो BP यहाँ से निकल जाएगा कितना, 80 बटे 7.5 को ले सकते हैं ना, 3/4 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। इससे आप BP यदि निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 320, 3200, ठीक है, 32,000 बटे 3, सॉरी ये 30/4 होगा, नॉट 3/4, 30/4 होता है। तो मतलब 3200 बटे 3, यानी इसको कीजिएगा तो मिल जाएगा 1066.7। समझ रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है ना, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर रखना है। करंट यील्ड होता क्या ये जानना है आपको बस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 ईयर बॉन्ड है। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 ईयर का बॉन्ड है, देखिए तो ये कैश फ्लो डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 ईयर बॉन्ड पेज इंटरेस्ट ₹80 एनुअली। ठीक है, हर एक साल कितना मिल रहा है, 80 मिला, 80 मिला, 80 मिला, 80 मिला, 80 मिला, और यहाँ भी 80 मिला। ठीक है, 6 साल तक मिला। और सेल हो रहा है 950 पे, मतलब 950 इसका प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, और व्हाट इज़ कूपन रेट निकालना है, पहले कूपन रेट निकालना है, और उसका क्या निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मान लीजिए, फेस वैल्यू का मान लीजिए 1000। तो 1000 का 80 कितना परसेंट है, 8% है, तो कूपन रेट मिल गया 8%। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, करंट यील्ड बता रहा है। तो करंट यील्ड कैसे निकलेगा, 80 बटे 950 गुने 100। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व किए थे, ये मिल जाएगा 8.42। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताइए, C + A + P, ये फॉर्मूला है, C + A + P अपॉन N अपॉन A - P अपॉन 2, सॉरी ये माइनस होता है। ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला को पता ही है, तो इसे आप निकाल सकते हैं। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 2 बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, और किस में इन्वेस्ट करना है वो आपको पूछ रहा है। तो बॉन्ड पहला दिया हुआ है कि 10 साल का मैच्योरिटी है, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, और यील्ड टू मैच्योरिटी है 10%। और दूसरा दिया हुआ है कि 10 ईयर की मैच्योरिटी है, कूपन रेट 12% है, और यील्ड टू मैच्योरिटी 10% है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि मैंने बताया था ना कि साल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए YTM दोनों के लिए 10% ही है। ठीक है, तो YTM 10% ही है, तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर वी कैन इन्वेस्ट इन आइदर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पे आ जाइए। अ बॉन्ड सेल, बैंक सेल बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 कैरी कूपन रेट 8% विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर। द बॉन्ड सेल एट YTM ऑफ 9%। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। दोस्तों पहला पूछ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट निकालने से, यानी कूपन रेट निकाल सकते हैं आप। सेलिंग प्राइस निकालने का रहा है, बॉन्ड का प्राइस निकाल लीजिए। ठीक है, अब तो यही सब क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार सॉल्व कीजिए बाकी सभी क्वेश्चन को, होपफुली आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई भी कठिनाई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में।